दोस्तों, कायनात में स्टार्स और सितारे मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं और उन गैलेक्सीज का सारा मास इन स्टार्स और सितारों पर ही मुश्तमिल होता है। अगर उस गैलेक्सी के 50% स्टार्स मर जाते हैं तो उसका मास 50% रह जाएगा और वो गैलेक्सी अनस्टेबल हो जाएगी। यानी एक गैलेक्सी तभी स्टेबल होती है जब उसका मास 100% होता है। अगर उसका मास कम होना शुरू हो गया तो वो गैलेक्सी खत्म हो जाएगी। लेकिन 1993 में एक साइंसदान फ्रिट्ज विकी जब स्पेस को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने ये नोटिस किया कि कुछ गैलेक्सीज बहुत बड़ी हैं, लेकिन इनके अंदर स्टार्स, सितारे और एस्टेरॉयड का मास उस गैलेक्सी के टोटल मास का सिर्फ और सिर्फ 1% है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम ये जानते हैं कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका मास भी उतना ही ज्यादा होगा, वरना वो गैलेक्सी अनस्टेबल हो जाएगी। लेकिन वो सारी गैलेक्सीज तो स्टेबल थी, ये कैसे मुमकिन हुआ? इस चीज ने उस साइंसदान के होश उड़ा दिए। उसके बाद फ्रिट्ज विकी ही वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले डार्क मैटर का कंसेप्ट दिया। मैथमेटिकली उनको ये लगा कि कुछ चीजें तो हैं जो इसमें एक्स्ट्रा मास ऐड कर रही हैं, जिसकी वजह से उन गैलेक्सीज का स्ट्रक्चर स्टेबल दिखाई दे रहा है। यानी उस साइंसदान को लगा कि इस गैलेक्सी का जो 99% मास है वो डार्क मैटर कंट्रोल कर रहा है। इस पेशन गोई के 90 सालों बाद एक मशहूर साइंसदान मिचियो काकू ये कह रहे हैं कि डार्क मैटर वाकई में मौजूद है। क्या साइंसदानों ने इस बात को साबित कर दिया? क्या वाकई में डार्क मैटर मौजूद है? ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। पिछले 50 सालों में हजारों आर्टिकल्स और थ्योरीज पब्लिश हुई हैं, जिसमें साइंसदान इस बात का दावा करते हैं कि डार्क मैटर वाकई में इस कायनात में मौजूद है। लेकिन जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि ये तो सिर्फ मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या डार्क मैटर वाकई में मौजूद करता है या सिर्फ ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन है? आप भी इस चीज के बारे में जरा सोचिए, क्या डार्क मैटर वाकई में मौजूद करता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए डार्क मैटर के बेसिक से शुरू करते हैं। यहाँ पर डार्क का मतलब ये नहीं है कि वो मटेरियल ब्लैक रंग का है, बल्कि डार्क का मतलब ये है कि वो मैटर अपने साथ मौजूद किसी भी दूसरे मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। यहाँ तक कि रोशनी के फोटॉन्स भी इसमें से आसानी से गुजर जाते हैं। डार्क मैटर कायनात में मौजूद किसी भी चीज के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, बल्कि ये इंटरेक्ट अपनी ग्रेविटी की वजह से उसको कंट्रोल करता है। नॉन फिजिक्स ये कहता है कि अगर किसी चीज में ग्रेविटी है तो उसका मास भी जरूर होगा, और अगर मास है तो उसको दूसरे मैटर के साथ इंटरेक्ट भी करना होगा। लेकिन यहाँ पर ये वाज़ह है कि डार्क मैटर किसी भी चीज के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा। आखिर ये ऐसा क्यों है? हो सकता है कि फ्रिट्ज की थ्योरी गलत हो, लेकिन 1960 और 1970 में दो साइंसदान केंट फोर्ड और वेरा रोबिन ने फ्रिट्ज की थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ न्यू डिस्कवरीज भी की। इन्होंने गैलेक्सीज में मौजूद स्टार्स की रेवोल्यूशनरी स्पीड को कैलकुलेटेड रेवोल्यूशन स्पीड से बहुत ज्यादा पाया। मतलब ये है कि इन गैलेक्सीज में कुछ तो ऐसा है जो इनमें मौजूद स्टार्स को इतनी तेजी से हरकत करने पर मजबूर कर रहा है, वो भी इस स्ट्रक्चर को चेंज किए बगैर। एक साइंसदान टाइसन ने एक दफा एक इंटरव्यू में ये कहा था कि कायनात में मौजूद 85% ग्रेविटी का ओरिजिन अभी तक किसी को नहीं पता, जो अब तक शायद डार्क मैटर से ही पैदा हो रही हो। इसलिए इसको डार्क मैटर कहने की बजाय डार्क ग्रेविटी कहना ज्यादा बेहतर होगा, और हमारे पास इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी होना चाहिए कि वाकई ये चीज मौजूद करती है, ना कि ये सिर्फ अंदाजे हैं। क्योंकि ऐसा भी मुमकिन है कि वो सारी ग्रेविटी किसी और कायनात या अननोन डिमेंशन से आ रही हो, या वाकई में ये एक थ्योरी है जिसका हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी मौजूद नहीं है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपको अपने घर की खिड़की से बाहर एक दरख्त हिलता हुआ नजर आ रहा है। अब आप अपने आप से पूछेंगे कि दरख्त क्यों हिल रहा है, तो आपके जहन में एक जवाब आएगा कि हवा चल रही है। बहुत हद तक आप सही भी हो सकते हैं,
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस दरख्त पर कोई परिंदा बैठा हो या कोई इंसान इस पर चढ़ रहा हो जिसकी वजह से दरख्त हिल रहा हो, लेकिन आपको अपनी खिड़की से ना तो वो इंसान और ना ही वो परिंदा नजर आ रहा है। इस चीज को देखने के लिए आपको अपनी खिड़की से बाहर जाना पड़ेगा। डार्क मैटर भी इसी तरह का मसला है। साइंसदानों को इसके इफेक्ट्स तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये नहीं जान पा रहे। इसको जानने के लिए उन्हें उठकर फिजिक्स की खिड़की से बाहर नॉन फिजिक्स की खिड़की में जाकर इस मसले का हल तलाश करना होगा, और इसकी कोशिश साइंसदान कई बार कर चुके हैं। डार्क मैटर के पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए अब तक बहुत ज्यादा पैसा और वक्त लग चुका है और बहुत से तजर्बात किए जा चुके हैं। अगर अब तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स और इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचे हैं वो किसी दिन गलत साबित हो जाएं, अगर ऐसा हुआ तो फिजिक्स की बहुत सारी थ्योरीज यहाँ तक कि क्वांटम मैट्रिक्स भी कोलैप्स कर जाएंगी, क्योंकि यहाँ मामला 85% मैटर कंपोजिशन का है जिसके बारे में अभी तक साइंसदान कोई भी वाज़ेह तजुर्बात नहीं कर पाए। ये एक ऐसी चीज है जिसको जितना ज्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं ये उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। ऐसी चीज जिसके अंदर से लाइट भी गुजर जाए, इसके बारे में भी तजुर्बात करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। लेकिन साइंसदानों ने हार नहीं मानी, बल्कि हर गुजरते हुए वक्त के साथ साथ इस पर तजुर्बात करते रहे। यहाँ तक के हजारों फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक मर्तबा साइंसदानों ने इटली के पहाड़ों के नीचे लिब्रा के नाम से एक डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हुए 20 साल तक ऐसे सिग्नल्स का पता लगाया जिनमें इनको एक यूनिक पीरियोडिक पैटर्न मिला, जिसको देखकर कई साइंसदानों के दिल में ये उम्मीद जागी कि शायद आखिरकार इन्होंने डार्क मैटर का पता लगा लिया है। लेकिन इन सिग्नल्स की पीरियोडिसिटी की वजह क्या थी? साइंसदानों का ये ख्याल है कि हमारी पूरी गैलेक्सी एक डार्क मैटर बबल के अंदर है। सूरज हमारी गैलेक्सी के गिर्द 220 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से रिवॉल्व कर रहा है, जबकि हमारी स्पिन 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सूरज के गिर्द ऑर्बिट कर रही है। जमीन की रफ्तार सूरज के ऊपर से गुजरते हुए तेज होती है, लेकिन जब ये सूरज के नीचे से गुजरती है तो इसकी रफ्तार कम हो जाती है। इसी पीरियोडिसिटी की वजह से साइंसदानों को लिब्रा डिटेक्टर में पीरियोडिक सिग्नल्स मिले। लेकिन इतने ज्यादा फेल्ड एक्सपेरिमेंट के बाद क्या सिर्फ एक पॉजिटिव रिजल्ट पर यकीन किया जा सकता है? क्या इसको सच माना जा सकता है? इससे पिछले फेल्ड एक्सपेरिमेंट की ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल उठता है, और यही वजह है कि लिब्रा के रिजल्ट को बार बार चेक किया जा रहा है। यहाँ पर साउथ कोरियन की लेबोरेटरी में जमीन से 700 मीटर नीचे कुसाइन 100 नामी एक और डिटेक्टर नस्ब किया गया है। दोनों लिब्रा और कुसाइन एक ही तरह के मटेरियल्स को इस्तेमाल करके बनाए गए थे, लेकिन 60 दिन तक लिब्रा के जैसे ही सिग्नल्स डिटेक्ट करने के बाद कुसाइन को कोई भी सिग्नल नहीं मिला। कुसाइन के आर्टिस्ट ने ये कहा है कि इसका ये मतलब नहीं है कि लिब्रा से डिटेक्ट होने वाले सिग्नल्स नहीं थे। ये मुमकिन है कि उन्होंने वाकई में कोई पीरियोडिक सिग्नल्स का पता लगाया है जो हम नहीं कर सके। ये इसी तरह है कि वो डार्क मैटर के सिग्नल्स भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि 20 सालों के सिग्नल्स को 60 दिन के सिग्नल्स की वजह से डिसअप्रूव नहीं किया जा सकता, और इसको अप्रूव करने के लिए साइंसदानों को थोड़ा और वक्त चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।